हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे श्लेष्मा यानी कि कफ के 5 भेद या प्रकार आचार्य बागभट्ट के अनुसार यानी कि अष्टांग हृदय के अनुसार। इससे पहले वाली वीडियोस में हम वात और पित्त के प्रकार एवं स्थान एवं उनके कर्म अष्टांग हृदय आचार्य चरक और आचार्य बागभट्ट के अनुसार और आचार्य सुश्रुत के अनुसार देख चुके हैं। और इससे पहले वाली वीडियोस में हम वात पित्त कफ तीनों दोषों का वर्णन, उनके कर्म, उनके स्थान, उनके गुण और आयुर्वेद के प्रयोजन तीनों आचार्यों के अनुसार, आयुर्वेद का अवतरण तीनों आचार्य के अनुसार, अवतरण जो है उसका तीनों आचार्यों के अनुसार कंपैरिजन और स्वस्थ पुरुष की परिभाषा आचार्य चरक के अनुसार पढ़ चुके हैं। तो आप चैनल पर जाके जो वीडियोस आपको देखनी है वो आप चेक कर सकते हैं, सुन सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, जैसा आपको कंफर्ट हो वैसा कर सकते हैं। तो बातें हैं श्लेष्मा के 5 भेद प्रकार अष्टांग हृदय यानी कि आचार्य बागभट्ट के अनुसार। तो श्लोक देखते हैं। श्लेष्मा तू पंचधा, इसका रेफरेंस है अष्टांग हृदय सूत स्थान की 12 चैप्टर का 15 श्लोक। तो 12 चैप्टर है दोष भेदीय अध्याय और ये 15 श्लोक का छोटा सा पार्ट है। 15 श्लोक का छोटा सा पार्ट है, ठीक है। तो क्या है श्लेष्मा तो पंचधा। श्लेष्मा यानी कि कफ जो है वो 5 प्रकार का होता है। सबसे पहले है अवलंबक कफ, फिर है क्लेदक कफ, फिर है बोधक कफ, फिर है तर्पक कफ, फिर है श्लेषक कफ। ये 5 प्रकार का होता है। अब सबसे पहले आते हैं अवलंबक कफ पर। अवलंबक कफ का श्लोक देखते हैं। उरस्थ चात्रिकस्थ स्वीर्यता हृदय से अन्न वीर्याच तस्स्थ एव अम्बुकर्मणा कफ धामनाम च शेषाणाम यत करोते अवलंबवन अतो अवलंबका श्लेष्मा। इसका रेफरेंस है अष्टांग हृदय सूत स्थान के 12 चैप्टर का नाम है दोष वेदी अध्याय, उसका 15 है 16 श्लोक। तो 15 श्लोक का थोड़ा सा पार्ट ये था, उसके बाद 15 श्लोक का पार्ट ये है। तो यहाँ तक 15 श्लोक खत्म, फिर यहाँ से 16 श्लोक स्टार्ट होता है कफ धर्म धाम नाम से, ठीक है। तो अब अवलंब कफ का जो श्लोक अभी हमने पढ़ा है इसका मीनिंग देखते हैं। उरस्थ सा त्रिकस्थ स्वीरता, ये उरस यानी कि वक्ष स्थल चेस्ट रीजन में स्थित अपनी शक्ति से, वीर्य मतलब होता है शक्ति से, त्रिकस्थि का अन्न त्रिकस्थि मतलब जो हमारा शोल्डर जॉइंट है, जो हमारा शोल्डर है, स्कैपुला है, ह्यूमरस है और क्लेविकल है, ये त्रिकस्थि, ये तीनों अस्थियों का जो जॉइंट है उसका तर्पण करता है। अन्न वीर्य हृदय से अन्न वीर्याच, अन्न वीर्य से हृदय तथा शेष कफ के स्थानों का स्वयं स्थान में रहकर उदक कर्म द्वारा अवलंबन करता है, इसलिए अवलंबक कफ कहा जाता है। तो उदर वक्ष स्थल में स्थित अपनी शक्ति से त्रिकस्थि का यानी कि शोल्डर जॉइंट का, अन्य वीर्य से आहार रस से हृदय का तथा शेष कफ के स्थानों का, जो शेष कफ है अवलंबक कफ को छोड़कर क्लेदक कफ है, बोधक कफ है, तर्पक कफ है, श्लेषक कफ है, इन शेष कफ के स्थानों का स्वयं स्थान में रहकर, मतलब जो ये अवलंबन कफ है ये उरस में स्थित है, वक्ष स्थल में स्थित है, तो वहीं रहकर वहीं स्वयं स्थान में रहकर, स्वयं मतलब अपना स्थान मतलब प्लेस, तो अपने स्थान में रहकर उदक कर्म द्वारा, उदक कर्म मतलब जल का जो कर्म होता है, जल का कर्म होता है मधुरता, शीतलता, तर्पणता, तो जो जल का कर्म होता है उसके द्वारा अवलंबन करता है, इसलिए इसका नाम अवलंबक कफ कहा जाता है, ठीक है। अवलंब मतलब उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उनके फंक्शन में एनहांस करता है, तो इसलिए इसको अवलंबक कफ कहा जाता है। अब आते हैं क्लेदक कफ का। क्लेदक कफ का श्लोक देखते हैं। यस्तु त्वाम अमाश्य संस्थिता क्लेदका स उन्नता संघात क्लेदनात् सो अन्न संघात क्लेदनात्। इसका रेफरेंस है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 12 चैप्टर का 16 एंड 17 श्लोक। 16 श्लोक यहाँ से यहाँ तक था, फिर 16 श्लोक ये इतना है, फिर ये 17 श्लोक स्टार्ट हो गया। तो यस्त अमाशय संस्थिता, अमाशय में स्थित रहने वाले कफ को क्लेदक कफ कहते हैं। अमाशय मतलब जो हमारा स्टमक है, स्टमक में जो कफ रहता है उसको क्लेदक कफ कहते हैं। ये अन्न समूह का क्लेदन करता है या क्लिन्न बनाता है। अन्न समूह मतलब जो हमने फूड इनटेक किया है उसका जो फिजिकल डाइजेशन हुआ है वहाँ पे स्टमक में, उस अन्न समूह यानी कि वो अमाउंट मैटर ऑफ फूड जो है उसका क्लेदन करता है। क्लेदन मतलब होता है मॉइस्चरिंग करता है। मॉइस्चरिंग मतलब उसको उसमें मॉइस्चर देता है, उसको मॉइस्चर करता है, मतलब उसको स्मूथ बनाता है, या उसमें फिर कहते हैं क्लिन बनाता है। क्लिन बनाता है उसको गीला करता है। क्लिनता का मतलब होता है बैटिंग ऑफ द मटेरियल, तो क्लिन मतलब उसको गीला करता है, तो कौन करता है? क्लेदक कफ करता है। और अगर हम इसको मॉडर्न से कोरिलेट करें तो मॉडर्न के अकॉर्डिंग जो स्टमक होता है उसमें म्यूकस सीक्रेट होता है, तो म्यूकस को अगर कफ से उसका भी लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना और जो
फूड है उसको लुब्रिकेट करना जो काम होता है, तो उसको भी हम कोरिलेट कर सकते हैं कि क्लेदा कफ वो म्यूकस है। तो क्लेदा कफ ये अमाशय में आयुर्वेद के अनुसार है, जिसका काम है इनको क्लीन करना, और उस म्यूकस का भी काम है फूड को मॉइस्चरिंग करना और लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना। ठीक है गाइस, तो अब आते हैं बोधक कफ का। बोधक कफ का श्लोक देखते हैं। रस बोधनात् बोधको रसना स्थाई। इसका रेफरेंस है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 12 चैप्टर का 17 श्लोक। तो रस बोधनात् ये मधुरादि रसों का बोध कराता है। बोध मतलब ज्ञान कराता है। तो और रसना में स्थित कफ को बोधक कफ कहते हैं। रसना मतलब हमारी जीवा, जो हमारी जीवा यानी कि टंग है, टंग में स्थित जो कफ है उसको बोधक कफ कहते हैं। तो ये मधुरादि रसों का बोध कराता है। मधुरादि रसों जैसे मधुर मतलब स्वीट, और सोर यानी कि खट्टा अम्ल, और यानी कि बिटर कड़वा। तो उसको उसकी इंटेंसिटी कितनी है कि कितना मधुर है, कि एक चीनी कितनी मधुर है, और हमने मिठाई खाई वो कितनी मधुर है, या फिर हमने चीनी मिला के दूध पिया वो कितना मधुर है। तो इसकी इंटेंसिटी जो होती है मधुरता की, वो भी एनालाइज कौन करता है? बोधक कफ। पहले तो ये बता रहा है कि ये मधुर है, मधुर है, खट्टा है या कड़वा है, और फिर उसकी इंटेंसिटी भी बताता है। तो ये बताने वाला कौन है? बोधक कफ। फिर आते हैं तर्पक कफ। तर्पक कफ शिरस्सो शिरस्स्थो अक्षर तर्पणात्। इसका रेफरेंस है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 12 चैप्टर का 17 श्लोक। तो सिर में रहने वाला कफ, शिरस्थो सिर में रहने वाले कफ को तर्पक कफ कहते हैं। ये चक्षु आदि इंद्रियों का तर्पण करता है। तो तर्पक कफ कहाँ रहता है? सिर में रहता है, हेड रीजन में रहता है, और ये चक्षु आदि इंद्रियों का तर्पण करता है। जो हमारी चक्षु आदि इंद्रिय यानी कि 5 ज्ञान इंद्रिय है, जैसे कि घ्राण इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय मतलब नोज में अधिष्ठित इंद्रिय, जैसे कि रस इंद्रिय, रस इंद्रिय मतलब टंग में अधिष्ठित इंद्रिय, जैसे कि श्रोत इंद्रिय, श्रोत इंद्रिय मतलब ईयर में अधिष्ठित इंद्रिय, जैसे कि चक्षु इंद्रिय, चक्षु मतलब आई में अधिष्ठित इंद्रिय, और स्पर्श इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय त्वचा में स्थित इंद्रिय। तो इन इंद्रियों को तर्पक करता है। अब तर्पक से क्या तर्पक से हम क्या समझते हैं? तर्पक का मतलब होता है सेटिस्फाई करना, तृप्त करना, और कंटेंट यानी संतुष्टि देना। अब जैसे हम किसी भी चीज़ को देख रहे हैं, जैसे मूवी देख रहे हैं, कुछ कुछ बंदे होते हैं जिनको 15 मिनट ही मूवी देख पाते हैं। वो कुछ कुछ लोग एक दिन में 3-3 4-4 मूवी नहीं पाते, तो उनको तर्पण, आइज़ को तर्पण नहीं हो पा रहा है। उनकी आइज़ जब तृप्त हो जाएंगी तभी वो टीवी देखना छोड़ देंगे। ऐसे ही ईयर से जैसे हम सॉन्ग सुन रहे हैं, तो सॉन्ग्स कोई कोई 10-10 सॉन्ग सुन लेता है, किसी को सिर्फ एक सॉन्ग या आधा सॉन्ग, या कोई बिल्कुल सॉन्ग नहीं सुनता है, तो वो बिना सॉन्ग सुने ही तृप्त है। तो ये तृप्तिंग जो होता है, इंद्रियों को तृप्त करना, ये तर्पक कफ का कर्म है। ठीक है। अब है श्लेष्म कफ। श्लेष्म कफ को आते हैं संधि संश्लेषा श्लेषका संधिसु स्थिता। इसका रेफरेंस है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 12 चैप्टर का 18 श्लोक। तो संधियों में रहने वाले कफ को श्लेषक कफ कहते हैं। संधियों मतलब जॉइंट्स, जो हमें जॉइंट्स में कफ रहता है उसको श्लेषक कफ कहते हैं। ये अस्थि संधियों को श्लिष्ट करने में श्लेषक कहा जाता है। अस्थि और संधियों को, अस्थि जो है, जो जॉइंट्स हैं वहाँ जो अस्थि हैं उनको ज्वाइन करने में, श्लिष्ट का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि संयुक्त करना है, यानी कि उनको अटैच करना एक दूसरे से। तो उनको जोड़ने वाला काम कौन करता है? श्लेषक कफ। तो श्लेषक कफ संधियों को श्लिष्ट करने से श्लेषक कफ कहा जाता है, और संधियों में रहने वाले कफ को श्लेषक कफ कहते हैं। तो गाइस ये थे 5 कफ। सबसे सबसे लास्ट में हमने पढ़ा श्लेषक कफ, उससे पहले पढ़ा तर्पक कफ, फिर पढ़ा बोधक कफ, फिर पढ़ा क्लेधक कफ, फिर पढ़ा अवलंबक कफ, फिर और सबसे पहले देखे थे कफ के 5 टाइप्स अष्टांग हृदय के अनुसार। तो गाइस ये था अष्टांग हृदय के अनुसार कफ के 5 प्रकार एवं उनके स्थान एवं कर्म। और इससे आगे आने वाली वीडियोस में हम कफ के प्रकार आचार्य सुश्रुत के अनुसार कफ के प्रकार आचार्य सुश्रुत के अनुसार देखेंगे कि उन्होंने क्या बताए हैं क्या नहीं बताए हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।